हेलो दोस्तों, बलराज मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, क्लॉक घड़ी वाली प्रश्नावली के मैंने आपको 3 पार्ट ढाल चुका हूं। आज चौथे पार्ट के साथ आया हूं, जिसमें मैंने आपको घड़ी के बारे में बताया था। दूसरा मैंने आपको अतिव्यापन और विपरीत अवस्था के बारे में बताया था। आज तीसरी अवस्था और है दोस्तों, समकोण की अवस्था। वेरी मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है। देखिए, मज़ा आ जाएगा पढ़ने में अगर आपने। और ये जो पार्ट देख रहे हो, कोई स्टूडेंट शुरू में इसी पार्ट को देख रहा है, तो प्लीज़ आप पहले पार्ट को देखिए, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को देखना। मैं 100% कहता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए समकोण की अवस्था क्या है। समकोण की अवस्था, समकोण की अवस्था के नाम से स्पष्ट पता लग गया। समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। राइट एंगल में समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। जब किसी घड़ी में दो सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो उस अवस्था क्या बोलते हैं? समकोण की अवस्था। अतिव्यापन में 0 डिग्री का बनता है, विपरीत अवस्था में 180 का बनता है, और समकोण में कितने बनता है? 90 डिग्री का। जैसे मान लीजिए, आपको मैं एक चित्र के द्वारा समझाता हूँ। यहाँ पे आपको पता है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। चित्र आप बना लेना, सजा दे लेना। सजा जाने में कोई मतलब नहीं है। अब मैं भी सजा दजा सकता हूँ इन चीज़ों को, लेकिन क्या मतलब रखा है, क्योंकि 100 बार चित्र होना। तो देखो, यहाँ पे आपको पता है, ये घंटे वाली सुई है, मान लीजिए यहाँ पे ये, और ये 12। अब मुझे बताओ, ये घंटे वाली सुई 3 पर है और यहाँ 12 पर है। तो मुझे आप बताओ दोस्तों, यहाँ पे दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री का कोण है या नहीं है? आपको सब बिल्कुल है। तो कहने वाला, जब दोनों सुइयों के बीच में, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? समकोण की अवस्था। बोलो, कौन सी अवस्था बोलते हैं? समकोण की अवस्था, हाँ या ना? तो कहने का मतलब, उसमें मुझे तो समकोण की अवस्था में कोण कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो मुझे बताओ, यहाँ पे समकोण की अवस्था में जो कोण है वो कितने डिग्री का बनेगा? आपको सब 90 डिग्री का बनेगा। और समय अंतराल बोलो, क्या है? समय अंतराल। समय अंतराल बोलो दोस्तों, कितने का होता है? आप सब 3 घंटे का होता है। इतना तो हम समझ गए, क्योंकि यहाँ 0 से चलती है 1 2 3, 1 2 3, 3 घंटे का अंतर है। क्योंकि यहाँ से यहाँ पे चली तो यहाँ पे 1 घंटा, फिर ये 2 घंटा, फिर ये 3 घंटा, हाँ या ना? कोण कितना बढ़ता है? 90 डिग्री का। समय अंतराल कितने का होता है? 3 घंटे का। और सूत्र, इसका सूत्र होता है 60/11 गुणा छोटा बजे +-3। अब आप मुझे बताओ, विपरीत अवस्था मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, तो वह +-6 आया था। क्यों? क्योंकि 6 घंटे का अंतर था। यह +-3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 घंटे का अंतर। इसमें कोई दिक्कत है? तो कोण बोलो 90 डिग्री का, समय अंतराल 3 घंटे का, सूत्र 60/11 गुणा छोटा बजे +-3 है। लेकिन दोस्तों, अपन ने वह +-6 में तो हमने देख लिया था कि 1 से 5 तक समय हो तो प्लस का 6, और 6 से 12 तक हो तो माइनस का 6 लेते थे विपरीत अवस्था में। लेकिन यहाँ पे +-3 है, एक बार प्लस भी लेना है और एक बार माइनस भी लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि समकोण की अवस्था 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। यानी कोई भी घड़ी 1 से चली मान लीजिए, और वो 2 बजे तक चलेगी। 1 से 2 बजे तक चली, 1 घंटे चल रही, तो 2 बार समकोण बनाती है। कितनी बार बनाती है? 2 बार। इसलिए ध्यान रखना, समकोण की अवस्था 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार। इसलिए आपको प्लस का भी लेना है और माइनस का भी लेना है। और इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीनों आपको समझाऊंगा। यहां तक किसी कोई दिक्कत है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले मुझे बताओ, समकोण की अवस्था, समकोण की अवस्था होती है जो 1 घंटे में कितने बार होती है? आप कहो सर, 1 घंटे में होती है 2 बार। समकोण की अवस्था 1 घंटे में कितनी बार होती है? 2 बार। इसलिए कह सकते हैं 6 घंटे में, बोलो कितने घंटे में? 6 घंटे में होती है 11 बार। अभी समझाऊंगा कैसे आई। और 12 घंटे में होती है, बोलो कितनी बार? 22 बार। और 24 घंटे में, बोलो कितने घंटे में? 24 घंटे में होती है 44 बार। अब एक कैसा है, मैं आपको समझाता हूँ। 1 घंटे में 2 बार होती है, 6 घंटे में 11 बार की होती है, 12 घंटे में 22 बार की होती है, 24 घंटे में 44 बार की होती है। ये मुख्य फोकस है। अब इस चीज को सुनिए आप। अब आपके थोड़ा सिस्टम देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर समझोगे तो कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ध्यान रखो। रटोगे तो फिर भूलोगे। ये चीज है हमारा, हमको पता है। यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, फिर 10, और फिर 11, और यहाँ पे कितना आएगा? 12।
तो मैंने आपसे कहा समकोण की अवस्था 1 घंटे में कितनी बार होगी, 2 बार होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 2 से 4, 2 से कितना है 4, ये लो साहब। तो 2 से 4 का मतलब 2 से 3 और 3 से 4, 2 घंटे हो गए। हमें पता है समकोण की अवस्था होती 1 घंटे में 2 बार है, तो यहाँ 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटे हो गए नहीं हो गए। तो 2 घंटे में ध्यान रखना यह 3 बार ही होती है बस। कितनी बार होती है, 3 बार। कितनी बार होती है, 3 बार। क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे 2 से और 3 यहाँ भी 1 बार होती है, और 3 से 4 यहाँ भी 1 बार होती है, और एक फिक्स होती है 3 बजे। तो ध्यान रखना यहाँ पे 2 से 3 यहाँ भी 1 बार होती है, और यहाँ भी कितनी बार होती है, 1 बार, और यहाँ भी कितनी बार होती है, 1 बार। तो इसका मतलब 2 से और 4 के बीच में कितनी बार होती है, केवल 3 बार होती है। अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं, बताइए यहां से यहां तक चलने पर कितनी बार आपके साथ 2 बार होती है, 1 घंटे में 2 बार होती है। 1 से 2 में चलने पर यहां भी 2 बार होगी, और 2 से 3 के बीच में ध्यान रखना यहाँ पे समकोण के 2 और 3 के बीच में तो 1 बार होती है, 1 3 बजे होती है, और 3 और 4 के बीच में कितनी बार होती है, 1 बार। जबकि 4 और 5 के बीच में कितनी बार होगी, 2 बार। हर घंटे में 2 बार होती है, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार। लेकिन यहाँ 8 से 10, यहाँ भी वो सिस्टम है जैसे यहाँ था, 2 से 4 है, तो यहाँ 8 से 10 है, यहाँ 3 बार होगी। कितनी बार होगी, 3 बार। क्यों, क्योंकि 8 से 9 यहाँ भी 1 बार होती है, और यहाँ भी 1 बार होती है, और एक फिक्स 9 बजे 1 बार होती है। इस चीज को महत्वपूर्ण ध्यान रखें, इन चीजों को। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपने देखी होगी, पर ये चीजें वेरी मोस्ट है ये। और यहाँ पे 10 से 11 चला तो यहाँ कितनी बार होगी, 2 बार, और 11 से 12 चला तो यहाँ भी कितनी बार होगी, 2 बार होगी। ठीक है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप समझना इन चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 4, बोलो दोबारा क्या है, 2 से 4 के बीच में समकोण की अवस्था कितनी बार होती है। तो आपका सब 2 से 4 के बीच में, एक तो 2 और 3 के बीच में होती है 1 बार, और 3 और 4 के बीच में होती है 1 बार, और एक फिक्स 3 बजे होती है 1 बार। तो 2 से 4 के बीच में समकोण की अवस्था कितनी बार होती है, 3 बार। 1 1 1। क्लियर है। ऐसे में पूछो 8 से 10 के बीच में समकोण की अवस्था कितनी बार होती है। तो आपको 8 से 9 के बीच में 1 बार, 9 से 10 के बीच में 1 बार, और एक फिक्स 9 बजे। तो कितनी बार होती है, 3 बार। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बताइए दोस्तों कि सबसे पहले बताइए 1 घंटे में कितनी बार होती है, 2 बार होती है, हाँ या नहीं। ये तो जनरली पता चल गया। लेकिन आपसे मैंने पूछा 6 घंटे में 11 बार कैसे होती है, वो सुनिए। तो 6 घंटे यहां से चलेंगे घूमते घूमते, और यहाँ पे आएंगे, यहीं से चलेंगे, और यहाँ से शुरुआत करेंगे और यहाँ तक चलेंगे। क्लियर है। 6 घंटे में तो देखते हैं वास्ते 2 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। बोलो 11 आ गया नहीं आ गया, बताइए। इसलिए मैंने लिखवाया 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में कितनी बार है, 11 बार है। अब आपसे दोस्तों मैं पूछूं 12 घंटे का पूछूं, तो आप देखो 2 और 2 4, 4 और 3 7, 9 2 11, 2 13, 15, 3 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22। बोला है या नहीं है। तुम्हें तो पूरे 12 घंटे में कितनी बार हुई बताओ, 22 बार होगी। बोला हाँ या ना। इस तरह से आती है 1 घंटे में 2 बार, 6 घंटे में 11 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। ये चीजें महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट है। इसको समझना है कि तो लिखवा देते हैं, ऐसे रटवा देते हैं 1 घंटे में 1 बार 2, ये रट लो साहब। ये तो लड़का कहाँ तक रटेगा यार। दिमाग है कोई मूसल थोड़ी है, कोई खादान थोड़ी भरा है कि इसमें सब चीज रटे जा। फिर रटोगे तो फिर वही 6 महीने बाद फिर भूल जाओ, क्या फायदा फिर उस चीज का। रटना नहीं है, समझना है। देखिए एक बार वापस समझा तो मेरा मन कर रहा है आपको समझा दूं। आप बड़े इंटरेस्ट लेते हो वीडियो देखने में, इसलिए मेरा मन करता है कि आपको बहुत अच्छा समझाया जाए। आप ये घड़ी की सुई है, घड़ी हो गई, और यह घड़ी में 0 या बोलो दोस्तों 1 या 2 या 3 या 4 या 5 10 और ये 11 और ये कितना हुआ 12। तो मुझे बताओ यहाँ पे, मुझे बताओ 2 से 4 के 2 से और 4 के बीच एक तो फिक्स होता है कहाँ पे 3 पर, यहाँ पे होगा। तो मुझे बताइए यहाँ 2 यहाँ पे कितनी बार होगा, आपको यहाँ पे होगा 1 बार। 2 और 3 के बीच में कितनी बार होगा 1 बार, और यहाँ 3 पे फिक्स होगा 1 बार, 3 बार, और इनके बीच में भी बोलो कितनी बार होगा 1 बार। तो हमारे पास ये बात समझ आनी चाहिए हमें कि 2 से 4 के बीच में कितनी बार हो रहा है 3 बार। तो 2 घंटों में होना 4 बार चाहिए, लेकिन होता कितनी बार है 3 बार। ऐसे 8 से 10 के बाद है, यहाँ भी मुझे बताएं यहाँ कितनी बार होगा 1 बार, इस पर भी कितना होगा 1 बार, और इसके बीच में भी कितनी बार होगा 1 बार। तो मतलब 8 से 10 के बीच में कितनी बार होगा 3 बार। क्लियर है। बाकी सब 1 घंटे में 2 बार होता है। तो आप बताएं यहाँ कितनी बार होगा 2 बार, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक भी कितनी बार होगा 2 बार,
फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी बार होगा, 2 बार, यहाँ से यहाँ तक 2 बार, यहाँ से यहाँ तक 2 बार, और यहाँ से यहाँ तक 2 बार, और यहाँ से यहाँ तक बोलो 10 से 11 2 बार, और यहाँ 11 से 12 भी 2 बार। अगर इस चीज़ को जो समझ गए ना, तो सवाल एग्जाम में किसी भी तरह का आ जाए आप कर सकते हो। रटोगे तो फिर नहीं कर सकते, ध्यान रखना, रटोगे तो रट लो, फिर कर नहीं सकते सवाल एग्जाम में। अब इसका क्वेश्चन किस तरह से मैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन ये चीज़ें समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैंने लिखा 1 घंटे में बोलो कितनी बार हो रही है, 2 बार, तो मैंने 1 घंटे में 2 बार लिखवाया आपको, डायरेक्ट नहीं लिखा था, मैं कोई चीज समझाता हूं, उस चीज का प्रमाण देता हूं। बोलो 1 घंटे में कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन मैं फिर लिखा 6 घंटे में 11 बार होती है। कैसा है साहब, 6 घंटे में, देखो तो मुझे बता, 2 और 2 4, ये 5 6 7 8 9, और 9 और 2 11, तो बोलो 6 घंटे में बोलो कितनी बार होगी, 11 बार। 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 2 कितना हुआ, 11, तो बोलो 6 घंटे में 11 बार है या नहीं है। आप कहो सर ये भी समझ आ गया, 1 घंटे में 2 बार आपने समझा दिया, 6 घंटे में, तो 12 घंटे में 22 बार कैसे हुई, तो लो साहब वो भी देख लीजिए। 12 घंटे में 22, तो हमें पता है यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो 11 हो गया। 11 के बाद बोलो 13 15 16 17 18, 18 2 20, 20 और 2 22, बोलो 22 बार आ गया नहीं आ गया बताइए। तो 12 घंटे में कितनी बार हो बताओ, 22 बार। क्लियर है सबको, ठीक है। अब अपन चलते हैं 24 घंटे में कितनी बार होगा, 44 बार। अब इसके क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन देखो, ये देखो, ये कह रहा है 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का मतलब समकोण होता है, हाँ या ना। तो मुझे बता समकोण 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, समकोण। तो बता 12 घंटे में समकोण की अवस्था कितनी बार होती है। आपको सर 1 घंटे में 2 बार होती है, ये हमने पढ़ा, 1 घंटे में 2 बार है, 12 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में 2 बार है, तो 6 घंटे में कितनी बार है, 11 बार। तो बोलो 12 घंटे में कितनी बार होती है, 22 बार। कौन सा ऑप्शन है 22 बार, बी ऑप्शन। कर सकते हो क्या, कर सकते हो ना आराम से। 1 घंटे में 2 बार होती है, 6 घंटे में 11 बार, और 12 घंटे में 22 बार। ये समझ आ गया कैसे होती है, किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये लो, अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आया, अगर आपने रटा, जिसने रटा ना तो वो फट जाएगा इस क्वेश्चन को देखते हुए, और रटा नहीं जिसने उसको मजा आ जाएगा। कि घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 8 बजे, प्रातः 8 बजे, साय का मतलब शाम को, इवनिंग में ना, घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 8 बजे से साय 7 बजे तक, साय बोल 7 बजे तक, शाम के 7 बजे तक अधिकतम कितनी बार समकोण, समकोण मतलब लंबवत भी कह सकते हैं, अवस्था में आएंगी। सवाल आपने पढ़ लिया। अब जिसने रटाना बेटा वो फट गया इसके अंदर, जिसने भी रटा तो वो इसके अंदर फट जाएगा, क्योंकि उसको ये थोड़ी, उसने तो ये दिखाया कि 1 घंटे में 2 बार होती है, 6 घंटे में 11 बार होती है, 12 घंटे में 22 बार होती है, 24 घंटे में 44 बार होती है, तो सभी जानते हैं इस चीज को। लेकिन जिसने रटा नहीं ना वो इस क्वेश्चन को कर देगा, और फिर आकर मतलब जिसने रटा वो तो एकदम क्या करो साहब, अब तो ऐसी की तैसी हो गई। हमें तो यह लिखा है हमारे गुरु जी ने 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11। और तो गुरु जी ने ना, तूने पूछी नहीं गुरु जी से, पूछता गुरु जी से कि गुरु जी ऐसा आ जाता क्या हुआ। गुरु जी को तो सब कुछ पता था, लेकिन सामने वाले के अंदर भी दम होनी चाहिए। अब ये थोड़ी मेरे तरह मैं बता रहा हूँ सब चीज़ बता दूंगा। मैं तो सोच लेता हूँ कि स्टूडेंट क्या क्या पूछ सकता है, मैं वो चीज़ पहले बता देता हूँ कि उसको पूछने के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ता मैं कभी। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको देखना है कि वास्तव में ये चीज आप कर सकते हो नहीं कर सकते। घड़ी की दोनों सुइयां प्रातः 8 बजे, जैसे अपनी ये घड़ी है, घड़ी समझ आ गए, और तो यहाँ में पता है यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। आप सर ये आप सोच रहे हो सर ये बार बार क्यों बनाते हो, अरे बार बार नहीं बनाओ, प्रैक्टिस नहीं करो, फिर समझ कहाँ से आएगी, आप फिर रटोगे फिर उस चीज को। तो इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए। तो ये चीज हो गई हमारे पास घड़ी तैयार। अब हमें चलाने प्रातः 8 बजे, यहाँ से चलानी यहाँ से, तो भाई ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है अपना। और 8 बजे से शाम के 7 बजे तक चलानी, और जहाँ तक चलानी हमें यहाँ तक, यानी यहाँ से घूमते घूमते हमें चलानी यहाँ तक, ठीक है। तो हमें पता नहीं समकोण की अवस्था, तो हमें पता लगा कि 8 बजे चलानी, तो 8 से 9 के बीच में बोलो दोस्तों कितनी बार होगा, आप 1 बार होगा, या तो 8 और 9 के बीच में 1 बार होगा, और 1 यहाँ पे होगा। क्लियर है,
8 और 9 के बीच में 1 हो गया, 9 के बीच में 1 हो गया। ये बात समझ आई? पिछली के बताई मैं, पीछे थोड़ा बैक जाना, पता है ना आपको। 8 और 9 के बीच में 1 बार, 9 में फिक्स 1 बार, और 9 और 10 के बीच में यहाँ भी कितनी बार होगा? 1 बार। ये बात समझ आ गई आपको? बिल्कुल सर, बिल्कुल मजा आ गया, आपने बताई चीज, बताई ना। और बता 9, देखो 8 से 9 के बीच में 1 बार, 9 बजे 1 बार, 9 और 10 के बीच में 1 बार, और 10 और 11 के बीच में यहाँ को बोलोगे 2 बार। 10 और 11 के, और 10 और 11 और 12 के बीच में यहाँ भी 2 बार, हाँ या ना। 12 और 1 के बीच में यहाँ भी 2 बार, और यहाँ भी 2 बार। लेकिन दोस्तों यहाँ 2 और 3 के बीच में आप कहोगे सर यहाँ 1 बार है, एक 3 पर है, और एक यहाँ भी, यहाँ 2 बार, 1 बार है, हाँ या ना। और 4 और 5 के बीच में यहाँ 2 बार है, और यहाँ भी कितनी बार है? 2 बार है, और यहाँ भी कितनी बार है? 2 बार है, हाँ या ना। और 7 बच गया हमारा। क्लियर है? अब देखते हैं, तो मुझे आप बताएं यहाँ पे यहाँ पे देखो 1 2 3, 1 2 3, और ये 5 7 9 11 12 13 14 16 18 और 2 20, तो लोग कितनी बार होगी बताओ? 20 बार होगी, हाँ या ना। कितनी बार होगी? 20 बार। बात समझ आई नहीं आई? ये डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें पता 12 घंटे में 22 बार होती है, तो 1 घंटा कम कर दिया 7 से 8। इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं? हमें पता है कि टोटल हमें पता है 12 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार होती है। इसने 7 से 8 लेता तो 22, 8 से 8 लेता तो हमें पता है 12 घंटे हो जाते। 8 से चलता और 8 बजे तक चलता रात के, तो 12 घंटे होते, तो 12 घंटे में कितनी बार होती है? 22 बार। लेकिन इसने 1 घंटा कम लिया है, तो 1 घंटे में 2 बार हटा दो, तो 22 में 2 हटाए तो कितने बचे? 20। ऐसा करना दिमाग से एग्जाम में। लेकिन मैं क्यों समझा रहा हूँ ये चीज़? क्योंकि आपको ज़्यादा खोपड़ी में बैठ जाए, इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। तो ऐसे दोबारा देखिए एक बार, ये मिटा देता हूँ क्वेश्चन। आपसे ये कहा है जैसे ये घड़ी हमारी, और ये घड़ी में हमें पता है या 0 या 1 है, या 2 है, या 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, और ये 11 और ये 12। तो इसने पूछा, इसने कहा कि 8 बजे चलना शुरू हुई है, और चलते 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 ऐसे घूमते 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 ये कहाँ तक चला रहा है? 7 बजे तक चला रहा है। तो इसने पूछा समकोण की अवस्था, हमें पता 8 और 9 के बीच में पीछे की चीजें देखना, तो यहाँ 1 बार होगा, 9 पे भी 1 बार होगा, और 9 और 10 के बीच में कितनी बार होगा? 1 बार। क्योंकि हमें पता 8 से 10 के बीच में टोटल 3 बार होता है। तो अपन डायरेक्ट याद रख लो इन चीजों को, डायरेक्ट मत रखना, फिर बाद में दिक्कत आ जाए, कहीं 8 से 9 पूछ ले तुम्हें, ठीक है? ऐसा समझ लेते 8 से 9, तो ये स्ट्रक्चर याद रखना, 1 1। और बाकी हमें पता है यहाँ भी 2 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार है। लेकिन यहाँ 2 से 3 के बीच में यहाँ कितनी बार है? 1 बार। एक यहाँ पे है, और इनके बीच में 1 बार यहाँ पे है। यहाँ कितनी बार होगा? 2 बार। और यहाँ भी कितनी बार होगा? 2 बार। और यहाँ भी 2 बार। जोड़ लो, तो ये तो 3 हो गया, 3 और 2 5, 3 तो ये हो गया, 3 और 2 5, 5 7, 7 9, 9 2 11, 11 12 13 14, और ये 16, और 16 2 18, 18 2 20। तो बोला कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समकोण की अवस्था, देखो ये क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां समकोण की अवस्था में किस समय पर होगी? तो समकोण की अवस्था बतानी है, हमें पता है। समकोण की अवस्था का सूत्र बताओ दोस्तों क्या है? आप कहो समकोण की अवस्था का सूत्र तो एक ही होता है, 60/11 गुणा छोटा बजे प्लस माइनस 3। तो करना क्या है दोस्तों? बोलो 60 बटा में क्या लिखना है? 11। छोटा बजे बताओ, छोटा बजे आप कहो सर 4 है, 4। छोटा बजे बोलो कौन सा है? 4 है, तो 4 लिख लिया। 60/11 गुणा छोटा बजे बोलो कितना है? 4। चिन्ह पहले किसका लेना है? प्लस का, 3 लिख दिया। 2 निकलेंगे, दूसरा भी लिख लो, 60/11 गुणा छोटा बजे कितना है? 4। प्लस का लिया, अब की बार किसका ले लो? माइनस का। तो दोनों लेना है, प्लस का भी और माइनस का। क्यों लेना है? क्योंकि हमें पता है समकोण की अवस्था 1 घंटे में कितनी बार होगी? 2 बार होगी। तो एक बार प्लस का भी लेना और एक बार किसका लेना है? माइनस का। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं बता देता हूँ फिर सोल्व करके। 4 और 3 कितना होगा? 7। 7 किससे होगा? 60 से। 6 7 42, 420 बटा में 11। तो यहाँ काटेंगे 11 3 33, बच गए कितने? 7 और 2 9 बज के 90 हो गए, 11 88 बच गए 2 बटा में 11। तो हम कह सकते हैं 4 बजकर, बोलो कितने बजकर? 4 बजकर 38 सही 2 बटा 11।
ये मिनट आ गए। अब ऐसे यहाँ कर लो, यहाँ कितना बचेगा, एक गुणा 60 करेंगे तो कितना आएगा 60/11, और 60 में 11 का भाग देंगे तो 5 से 5/11 आएगा, नहीं आएगा। तो टाइमिंग बोलो क्या है, 4:05 सही 5/11 ये मिनट है। तो देखो एक तो होगी, ध्यान रखना, 4:38 होंगी तो एक तो समकोण की अवस्था उस समय होगी, और 4:05 से 5/11 होगी, एक तब होगी समकोण की अवस्था। तो कितनी बार होगी, 2 बार। तो पहले समकोण की अवस्था 4:05 पर होगी, दूसरी 4:38 पर होगी। आप देख लेना, जब 4:05 होंगी तो दोनों सुई के मध्य 90 डिग्री कोण होगा, दूसरे 4:38 होगी तो भी 90 डिग्री कोण होगा। तो कितनी बार होती है, 2 बार। ऑप्शन ए में 4:38 सही 2/11 है, ऑप्शन बी में 4:05 से 5/11 है, दोनों में ए और बी दोनों सही है। तो मतलब बता ए और बी दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आएगा सी, ए भी सही है और बी भी सही है। बात समझ आई। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, लेकिन मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, इसमें एक्स्ट्रा, इसमें क्वेश्चन नहीं लिख रहा था, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखिए। लेकिन ये मान लीजिए चीज तो आपने समझ ली, पहला क्वेश्चन तो इस टाइप से आएगा बिल्कुल सीधा, जिसमें प्लस भी ले लिया और माइनस भी ले लिया। लेकिन मैं आपको जो एक्स्ट्रा आपको समझाना चाहता हूं, तो क्वेश्चन किस तरह से आता है। और एक मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके पास 2 से 3, 2 से 3 बजे के बीच बताओ समकोण की अवस्था किस समय पर होगी। तो हमें पता है समकोण की, ध्यान सुनना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समकोण की अवस्था। फिर वही वाली बात है ना, अपन को तो एक्स्ट्रा मैं तो दिमाग सोच लेता हूं, तुम्हारे दिमाग में क्या रहेगा वो कीड़ा निकाल देता हूं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। समकोण की अवस्था का सूत्र होता है 60/11 गुणा छोटा बजे प्लस माइनस कितना लेना है, 3। तो देखो सबसे पहले हमें पता है एक बार प्लस का लेंगे और एक बार माइनस का, तो यहां लिखेंगे 60/11, छोटा बजे बोलो क्या है, छोटा बजे आप कहो 2 है, और प्लस में कितना ले लिया 3। ऐसे यहाँ बोलो 60 बटा में क्या लिखोगे 11, मुझे बताओ छोटा बजे कितना है, आप सब 2 ही है, छोटा बजे 2 ही है, लेकिन माइनस का कितना लोगे 3। अब इसको सोल्व करते हैं तो वही है 2 और 3 5, 5 गुणा 60 करेंगे 300, 300 बटा में 11, जब भाग देंगे तो 11 दूनी 22 बच गया 8, 80 हो गया, 1177, 3/11 ये काट लेना आप, है ना। तो टाइमिंग आएगा 2:27 सही 3/11। तो एक तो जो हमें पता लग गया, एक समकोण की अवस्था होगी जो 2:27 से 3/11 होगी, हाँ या ना। लेकिन दूसरी इसमें चलते हैं, तो यह लिखा हमने 60/11 गुणा 2 में से 3, हमें पता 3 में से 2 जाएंगे तो हमें पता 1 बचता है, लेकिन 2 में से 3 जाएगा तो बोलो क्या बचेगा -1। तो यह -1 है या नहीं है, यही चीज सिखाना चाहता हूं आपको मैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला टाइप तो उस तरह से बनता है, दूसरा टाइप इस तरह से बनता है। आप मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ समय किस में आ गया, माइनस में आ गया, हाँ या ना। तो ये चीज देखो, ये चीज एक बहुत क्रिटिकल चीज है। आपको जब इनके बारे में पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और नहीं पता होगा तो फिर वहाँ एग्जाम आ जाएगी, जब सोचो अरे यार हमारे गुरुजी ने तो वहां तक बताया, आप क्या करें। तो इसलिए पहले पढ़ लो ना चीजें आने से पहले ही, समझ आ गया। तो हमें पता है यहाँ 60/11 लिखा, 2 में से 3 घटा तो -1 आ गया। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उपरोक्त सवाल -1 का मतलब होता है 11 होता है, उल्टा होता है, -2 का मतलब 10 होता है। तो आपको सीधा सा आपको ये याद नहीं रखना, आपको क्या रखना है कि उपरोक्त सवालों के अंदर -3 करने पर, उपरोक्त सवालों में यदि -3 करने पर समय किस में आ जाता है, माइनस में। प्लस में आता तो कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जब जा रहा है तो जान दो, शाप जा रहा है रास्ते में तो जान दो, उसको छेड़ो मत। लेकिन खाने आ रहा है तो फिर छेड़ना ही पड़ता है। उपरोक्त सवालों में यदि -3 करने पर, उपरोक्त सवालों में यदि -3 करने पर समय किस में आ जाता है, माइनस में आ जाता है। किस में आ जाता है, माइनस में। तो इस समय में हम 12 जोड़ लेते हैं। लेकिन कब जोड़ेंगे दोस्तों, जब समय किस में आएगा, माइनस में आएगा तो ही जोड़ेंगे, और प्लस में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर चलने दो, हाँ या ना। तो मुझे बताओ ये -1 आया, तो -1 देखते हैं हमने कितना जोड़ दिया, 12, 12 में 1, 12 में से जोड़ दिया, 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 आ रहा है, नहीं आ रहा बताइए। 2 घटाते तो 10 आता, नहीं आता बताइए। इसलिए कह रहा था मैं आपको कि -1 का मतलब 11 होता है, -2 का मतलब 10 होता है। लेकिन आपको याद नहीं रखना, आपको याद रखना है माइनस में आ जाए तो 12 जोड़ दो, 12 में से 1 घटा दो, 12 में से घटा दो 1, 12 में से 1 घटाओ तो बोलो क्या बचेगा 11। तो आप कहोगे सब 60/11, और यहाँ भी कितना बचेगा 11, 11 से 11 घट गया तो बोलो 60 मिनट है या नहीं है, हाँ या ना। तो टाइमिंग हमारी वही है, छोटा बजे कौन सा है 2, तो हम लिखेंगे 2:60। और हमें पता है 2:60 का मतलब आपको पता है 3 बजे होता है, बोला हाँ या ना। और आप मुझे बताओ 3 बजेंगे तो आप मुझे बताओ एक सुई 12 पे होगी, दूसरी 3 पे, बोलो 90 डिग्री कौन बन रहा है, नहीं बन रहा बताइए।
3 ऐसे तो बजेंगे, 3 यहाँ पे होगा, 12 यहाँ होगा। तो जब 3 बजेंगे तो घंटे वाली सुई यहाँ होगी और मिनट वाली सुई यहाँ ही तो होगी, मिनट वाली सुई, हाँ या ना। और बोला दोनों सुई में 90 डिग्री कोण है या नहीं है, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब क्लियर है यहाँ तक, ये बात समझ आई नहीं बताइए। तो हमें ये बात समझ आ गई, -3 करने पर यदि समय किस में आ जाता है माइनस में, तो उसमें कितना जोड़ेंगे 12, और अगर प्लस में आए तो कोई छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा 2 टाइप क्वेश्चन हो गए। पहला टाइप मैंने बता दिया जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ले लो माइनस ले लो, उसमें डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिसमें माइनस का सम आ जाता है तो कितना जोड़ते हैं 12। तीसरा टाइप और बनता है दोस्तों, तीसरा देखिए, अगर मान लीजिए समय आपके पास ऐसा आ जाए 10 से 11 के बीच में, आपसे पूछे बताओ 10 और 11 के बीच में समकोण की अवस्था बताओ। देखो चीजें आपको कंप्लीट आनी चाहिए, अगर आपने अधूरा ज्ञान लिया तो बेकार है, फिर ध्यान रखना। तो 10 से 11 के बीच में बताना हमें, तो हमें पता है समकोण की अवस्था का सूत्र तो हम जानते हैं साहब। तो बोलो समकोण की अवस्था का सूत्र बताओ क्या है, रट के हो गया अब तो। आपको 60/11 छोटा बजे +-3, क्लियर है दोस्तों। तो हमें पता है यहाँ पे सबसे पहले एक बार तो 60/11 लिखेंगे, छोटा बजे बताओ, छोटा बजे कितना है 10, प्लस में कितना है 3, क्लियर है। तो यहाँ हमने जैसा, और यहाँ पे बोलो क्या लिखेंगे 60/11, छोटा बजे कितना है 10, आपके बार किसका लेंगे माइनस का। ये बात समझ आ गई, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। अब यहाँ सोल्व किया मैंने 60/11, तो 10 और 3 कितना हुआ 13। तो आप मुझे बताओ घड़ी के अंदर जो समय होता है, अपनी घड़ी के अंदर जनरल जो घड़ी आती है उस घड़ी के अंदर जो समय होता है वो 12 बजे तक ही तो होता है। अपन ने अपनी जितनी भी घड़ी बनाई वो 12 बजे तक थी, हाँ या ना। लेकिन मुझे बताइए ये कितना है 13 है, और 13 का मतलब आप सब जानते हैं 1 होता है, हाँ या ना। 14 का मतलब 2 होता है, 15 का मतलब 3 होता है, हाँ। 18 का मतलब 6 होता है। रेलवे वाली जो घड़ी होती है उनमें सबको पता है, रेलवे में टाइम ऐसे चलते हैं। वो कभी किसी लोको पायलट से मिलकर देखना, उससे पूछना कि बताओ रेलवे में कितने बज रहे हैं, तो अपने जैसे यहाँ 6:30 बजेंगे तो वो कहेगा 18:30 हो रहे हैं, क्लियर है। वो उनका समय है। फौज में भी होता है ऐसे, रेलवे में भी होता है, तो काफ़ी जगह होता है। लेकिन मैं आपसे समझाना चाहता हूँ सवाल के अंदर क्या समझा रहा हूँ, अगर प्लस का 3 करने पर समय 12 से छोटा रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अगर मान लो प्लस का 3 करने पर समय 12 से अधिक आ जाए, 12 से क्या आ जाए अधिक, तो उस समय में से 12 घटा लेते हैं। तो 2 चीजें बताई, -3 करने पर, पहले मैंने बताया माइनस का 3 करने पर समय माइनस में आ जाता है तो कितना जोड़ देंगे 12, माइनस में आते ही जोड़ेंगे कितना 12, और अगर 12 से अधिक गया तो घटाएंगे कितना 12। अब मुझे तो 13 का मतलब आपको पता था कि 13 का मतलब 1 होता है, 14 का मतलब 2 होता है, तो 13 में से 12 गया तो बोले 1 आगे नहीं आ गया। अगर यह 15 होता तो 15 में से 12 गया 3 आता है नहीं आता है, तो बताइए। तो वही चीज ऐसी चीज, तो बोले यहाँ 60 में क्या लिखेंगे 11, और यहाँ कितना बचेगा 1, जब भाग देंगे तो 5 से 5/11 है या नहीं है। तो हमें पता लग गया कि टाइमिंग जो आएगा वो 10:05 से 5/11 मिनट, कोई दिक्कत है इसमें। और यहाँ पे तो आपको पता लगे 60/11, 10 में से 3 घटा है तो बोलो कितना है 7, प्लस का है कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 7 42 बटा में कितना है 11, 11 33 बच गया कितना 7 8 9 11 88, 2/11। तो टाइमिंग बताओ क्या आएगा 10:38 सही 2/11, और ये क्या चीज़ है मिनट। बात समझ आई नहीं आई यहाँ। तो ध्यान रखना मैंने 2 चीज़ें बताई आपको समकोण की अवस्था में। समकोण की अवस्था में यदि समय माइनस में आ जाता है तो उसमें कितना जोड़ते हैं 12, और यदि +3 करने पर समय 12 से अधिक आ जाए तो उसमें से 12 घटा लेते हैं। क्लियर है। कौन सी अवस्था बताई दोस्तों मैंने, समकोण की अवस्था। एक बार वापस रिवीजन कराता हूँ। मुझे बताइए जब किसी घड़ी में दोनों सुइयों के मध्य 90 डिग्री कोण बनता है तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, समकोण की अवस्था। समकोण की अवस्था में कोण कितना होता है 90 डिग्री का। समय अंतराल कितने का होता है 3 घंटे का। सूत्र क्या होता है 60/11 गुणा छोटा बजे +-3, हाँ या ना। समकोण की अवस्था +-3 का मतलब समझ गए। अगर +3 करने पर, प्लस का 3 करने पर समय 12 से अधिक आ जाए तो उस अधिक समय में से कितना घटा देते हैं 12, और -3 करने पर समय किसमें आ जाता है माइनस में, तो उस माइनस वाले समय में कितना जोड़ देते हैं 12। क्लियर है। समकोण की अवस्था 1 घंटे में 2 बार होती है, इसलिए प्लस का भी लेना और माइनस का भी लेना, 2 उत्तर आते हैं इसमें। मैंने बता दिया किस किस तरह से आते हैं। समकोण की अवस्था 1 घंटे में कितनी बार होती है 2 बार, 6 घंटे में कितनी बार होती है 11 बार, 12 घंटे में कितनी बार होती है 22 बार, और 24 घंटे में कितनी बार होती है 44 बार। इसके क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी को भी समकोण की अवस्था में कोई दिक्कत है क्या।
बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। किसी को दिक्कत हो तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट समय में आपके लिए मैं आपको इंग्लिश के क्लासेज मतलब सारे सब्जेक्टों की क्लासेज ला दूंगा यहाँ पे यूट्यूब के अंदर। रीड वगैरह लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड सब के आ जाएंगी। अगर आपने जितना अच्छा साथ दिया, जितना अच्छा वीडियो शेयर किया, तो सारे क्लास आपको ऑनलाइन लगा दूंगा, ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है भाई, आप मेरे ऊपर ऐसा ही सहयोग बनाए रखें। आपका अब अपना प्यारा भाई आपसे विदा लेना चाहता है। तो आप सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।